गुड इवनिंग दोस्तों। जय हिंद जय भारत। मैं हूँ CL सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, मैटर के अनुसार हम उन्हें ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हम बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताएं इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक राजस्थान विश्वविद्यालय का एक प्रशिक्षणार्थी गौरव जैन, इन्होंने हमें यह टॉपिक सेंड किया है, तो इसी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस लाइव क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप हमारे चैनल की प्रत्येक वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं, अच्छा अधिगम करना चाहते हैं, अच्छे क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे आपको अच्छा अधिगम होते हुए आप अच्छा क्रेडिट हासिल कर सके। दोस्तों, बाल विकास के जो भी प्रमुख तत्व हैं या विशेषताएं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बालक के विकास को अनेक बातें प्रभावित करती है, जैसे बालक की बुद्धि, बालक की योनि, पोषण, प्रजाति, संस्कृति, चोट या रोग, शरीर के अंदर की ग्रंथियां, परिवार के स्थान आदि। इन सबका संक्षेप में बाल विकास के तत्वों के रूप में उल्लेख किया जाता है। और यहाँ पर हम इन्हीं प्रमुख तत्वों या विशेषताओं का आपसे इस क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार फिर और लाइक और शेयर कर दीजिए। पहला बिंदु है यहाँ पर बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताओं में बुद्धि या मानसिक योग्यता। बालक के विकास में उसकी जन्मजात बौद्धिक योग्यता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तीव्र बुद्धि के बालकों का विकास भी तीव्र गति से होता है और मंद बुद्धि के बालकों का विकास मंद गति से होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बालक होता है और बालक का जो बाल विकास होता है, इस पर बुद्धि या मानसिक योग्यताओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव दिखाई देता है। जिन बालकों की बुद्धि तेज होती है, तीव्र होती है, उन बालकों का विकास भी तेज गति से होता है। और जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि मंद बुद्धि होती है, तो उन बालक बालिकाओं का विकास भी मंद गति से होता है। तो ये बौद्धिक योग्यता पर निर्भर करता है। प्राय देखा गया है कि मंद बुद्धि के बालकों का शारीरिक विकास भले ही हो जाए, किंतु उनके सामाजिक, सामवेगिक, नैतिक, मानसिक विकास की गति बहुत धीमी रहती है। दोस्तों, जिन बालक बालिकाओं की जो बुद्धि है कमजोर होती है, मंद होती है, वो चाहे शरीर रूप में तो हाथी जैसे हो जाए, लेकिन चाहे सामाजिक हो, सामवेगिक हो, नैतिक हो या मानसिक विकास हो, इनकी दृष्टि से बहुत पिछड़ जाते हैं। टर्मन ने बालक के चलने और बोलने के बारे में अध्ययन किया। उनके अनुसार कुशाग्र बुद्धि के बालक 13 महीने की उम्र में चलना प्रारंभ कर देते हैं। जिन बालक बालिकाओं की बुद्धि लब्धि अधिक होती है, तेज होती है, वो 13 माह में चलना शुरू कर देते हैं। सामान्य बुद्धि के बालक 14 महीने की उम्र में चलते हैं, जबकि मूर्ख बालक 22 महीने की उम्र में चलते हैं और मूढ़ बालक 30 महीने की उम्र में चलते हैं। इस प्रकार बोलने के संबंध में भी कुशाग्र बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। बालक 11 महीने की आयु में बोलने लगते हैं। जिन बालक बालिकाओं की अच्छी कुशाग्र बुद्धि होती है, वो 11 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं टर्मन के अनुसार। और जिन बालक बालिकाओं की सामान्य बुद्धि होती है, ये 16 महीनों में क्या करते हैं? बोलना शुरू करते हैं। और मूर्ख बालक होते हैं, वो बालक 34 महीने में तथा मूढ़ बालक 51 महीने में बोलना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये टर्मर का वर्गीकरण है, जो बुद्धि या मानसिक योग्यता पर आधारित है और ये बाल विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर बुद्धि या मानसिक योग्यता ये बाल विकास का प्रमुख तत्व है, बाल विकास की प्रमुख
विशेषता है। दोस्तों इसी तरह दूसरा बाल विकास का प्रमुख तत्व या विशेषता है योनि या लिंग भेद। योनि का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। वैसे जन्म के समय लड़के लड़कियों से आकार में बड़े होते हैं, किंतु बाद में उनका विकास अपेक्षाकृत तेजी से होता है। यौन परिपक्वता लड़कियों में शीघ्र आती है और वे अपना पूर्ण आकार लड़कों की अपेक्षा शीघ्र ग्रहण कर लेती है। यानी कि लिंग भेद के आधार पर भी बालक बालिकाओं का बाल विकास होता है। देखिए लड़कियों का विकास तेजी से होता है। लड़कियों में जो यौन आरंभ है ये लड़कों की अपेक्षा पहले शुरू होता है। लड़कों का मानसिक विकास भी लड़कियों की अपेक्षा कुछ देर से शुरू होता है, अर्थात मानसिक विकास में भी लड़कियां आगे रहती है। तो यहाँ पर योनि और लिंग भेद के आधार पर बाल विकास होता है, जो बाल विकास का प्रमुख तत्व विशेषता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताओं से रिलेटेड है, पोषण। बालक के स्वस्थ विकास के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार का अर्थ है कि बालक का आहार विभिन्न खाद्य पदार्थों का इस प्रकार और इतनी मात्रा में चयन करना है जिससे कि उनमें आवश्यक प्रोटीन, चिकनाई, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन आदि सभी उपयुक्त मात्रा में हो, तभी जाकर बालक का अच्छा पोषण है। मान लीजिए आप कहे कि सब्जी रोटी खा ले बेटा, तो इससे बालक का कभी भी अच्छी तरह पोषण नहीं हो सकता है। उसके साथ साथ उसे अन्य जो भी प्रोटीन की चीजें हैं या चिकनाई युक्त भोजन है या स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इन सब की आवश्यकता होती है और तभी जाकर बालक का बाल विकास अच्छे से सही दिशा में होता है। ये सभी बालक के शरीर और मस्तिष्क के विकास में संतुलित योगदान देते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में बालक का संतुलित ढंग से विकास नहीं होता है और वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। दूध, घी, फल, अंडे आदि पोषक आहार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसलिए यहाँ पर पोषण को बाल विकास में प्रमुख तत्व या बाल विकास की प्रमुख विशेषता मानी गई है। दोस्तों इसी तरह बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताओं में नेक्स्ट प्रजाति या वर्ण भेद। यद्यपि ये बात बहुत विवादास्पद रही है कि जीव शास्त्रीय दृष्टिकोण से कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजातियों से श्रेष्ठ होती है अथवा नहीं, किंतु कुछ विद्वानों के अध्ययनों से ये पता चलता है कि श्वेत जातियों का विकास अश्वेत निग्रो या अन्य जातियों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। मैक्रोग ने अपने अध्ययन में ये बताया है कि समान आयु में निग्रो लोगों के विकास की गति गोरों की अपेक्षा केवल 80% है। जुंग भी प्रजातीय प्रभाव को बालक के विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि भूमध्य सागरीय तट पर रहने वाले बालकों का शारीरिक विकास शेष यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। वास्तव में श्वेत और अश्वेत बालकों के विकास में अंतर जन्मजात कारणों से न होकर अवसरों की कमी से होता है। उदाहरण के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी भी गोरों की अपेक्षा निग्रो बालकों को शिक्षा है, पोषण है और सामाजिक संपर्क के कम अवसर प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों प्रजाति या वर्ण भेद भी बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसीलिए ये प्रमुख तत्व या विशेषता मानी जाती है। इसके बाद 5वें नंबर का बाल विकास का प्रमुख तत्व और विशेषता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव। बालक के विकास पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का काफी प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जन्म से पूर्व और जन्म के बाद दोनों ही स्थितियों में होता है। यानी कि बालक जब मां के गर्भ में रहता है उस समय भी अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव का प्रभाव पड़ता है और जन्म के बाद भी पड़ता है। वास्तव में अंतःस्राव ग्रंथियों से जो रस निकलता है वह रस रक्त में मिलकर बालक की विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करता है।
गले की थायराइड ग्रंथि, इसके पास स्थित पैराथायराइड ग्रंथि, पीनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि, योनि ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के सही ढंग से कार्य न करने पर शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है तथा व्यक्ति अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का बाल विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उदाहरण के लिए थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के दोष के कारण मांसपेशियों में अत्यधिक संवेदनशीलता आती है और शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ता है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन की कमी के कारण बालक मूढ़ हो जाता है अर्थात मूर्ख हो जाता है। तो यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों को बाल विकास की प्रमुख विशेषता या प्रमुख तत्व माना गया है। इसी तरह दोस्तों 6 नंबर का बाल विकास का प्रमुख तत्व या विशेषता है रोग या चोट। बचपन में रोग होने या चोट लग जाने से भी कभी कभी बालक पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। बालक के सिर पर चोट लगने से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों को तेज बुखार या टाइफाइड हो जाने पर भी शरीर में किसी भी प्रकार का विष पहुंचने से या फिर जन्मजात रोग के संक्रमण से हो जाने से उनका जीवन रोगग्रस्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो बालक का विकास होता है या अवरुद्ध हो जाता है। अतः यह आवश्यक है कि बालक को इनसे बचाने और रोग हो जाने पर प्रारंभ से ही इलाज कराने पर पूरी तरह प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर बाल विकास अच्छे से हो सकता है। इसलिए रोग या चोट भी बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए बाल विकास के अध्ययन के अंतर्गत रोग या चोट को प्रमुखता से लेते प्रमुख तत्व या विशेषता माना गया है। इसके बाद शुद्ध वायु एवं प्रकाश भी बाल विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिए यहाँ पर बाल विकास के प्रमुख तत्वों एवं विशेषताओं में शुद्ध वायु एवं प्रकाश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शुद्ध वायु और प्रकाश बालक के विकास के लिए नित्यांत आवश्यक तत्व माने जाते हैं। इनके अभाव में शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः बालक के विकास के लिए खुले वातावरण में रहना तथा ऐसे मकान में जहां खिड़कियां हो, आती हो, सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो, वहां पर बालक को रखना चाहिए, रहना चाहिए, तभी जाकर बाल विकास अच्छे से हो सकता है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध वायु एवं प्रकाश मिलना बालक के विकास के लिए अति जरूरी है। देखिए पौधों का अभिवर्धन ही रुक जाता है बिना प्रकाश के। तो इसके बाद सांस्कृतिक प्रभाव। प्रत्येक संस्कृति में विकास के अलग अलग अवसर होते हैं तथा रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती है, ये सब भिन्न भिन्न होते हैं। अतः बालक का विकास इन्हीं के अनुरूप होता है। मीड, बेनेडिक्ट और अन्य कई मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों के जो अध्ययन किए हैं उनसे इस बात पर काफी प्रकाश पड़ता है कि बाल विकास में सांस्कृतिक प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक जिस संस्कृति में रहता है बालक का वैसा ही विकास होता है। इसलिए बालक को अच्छी सकारात्मक संस्कृति में रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने एक छोटा सा टॉपिक आप सबके लिए लिया था, बाल विकास के प्रमुख तत्व या विशेषताएं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपकी परीक्षा में आ जाए, तो दोस्तों आप इसे अच्छे से तैयार कर ले। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास में बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। और दोस्तों आपको एक और बात बता दूं, यदि आप जीके पढ़ना चाहते हैं, साइको पढ़ना चाहते हैं, आप रिट की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज है इस पर निःशुल्क रूप से हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल CDRK सैनी कंपटीशन, इस पर हमने नियमित रूप से सुबह और शाम को जीके और साइको पर क्लासेस चला रखी है। यदि आप भी चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं,
तो हमारे CDRK सैनी कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़िए और इसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CDRK सैनी कंपटीशन। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय, राम राम सा।